8 दिसंबर की सुबह जब मैंने अपने पति से बात की, सब कुछ एकदम सामान्य था। दोपहर 3 बजे दोबारा बात हुई। तब उन्होंने बताया कि ईरानी नेवी उनके जहाज का पीछा कर रही है। मुझे गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। इसके बाद फोन कट गया, सब कुछ एकदम ब्लैंक हो गया। ये बयान गायत्री सिंह का है। गायत्री एक टैंकर के चीफ ऑफिसर अनिल कुमार सिंह की पत्नी है। 8 दिसंबर को ईरानी सेना ने समुद्र से 16 भारतीयों को बंधक बना लिया था। अनिल सिंह उन्हीं 16 भारतीयों में से एक हैं। वेलिएंट रोड नाम का एक टैंकर दुबई बेस्ड एक कंपनी ग्लोरी इंटरनेशनल FZ LLC का था। टैंकर में 18 लोग सवार थे, 16 भारतीय और बाकी बांग्लादेश और श्रीलंका के थे। सेलर्स की आखिरी बार 8 दिसंबर को अपने परिवारों से बात हुई थी। फोन पर बताया कि ईरानी सेना उनके टैंकर का पीछा कर रही है और गोलियां चला रही हैं। इसके बाद संपर्क टूट गया। फिर 6 जनवरी को दोबारा संपर्क हुआ और पता चला कि ईरान ने सभी 16 भारतीयों को पकड़ लिया है और उनमें से 10 लोगों को स्मगलिंग के आरोप में जेल में डाल दिया। इसके बाद कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिसमें टैंकर की खिड़कियों पर गोलियों के निशान थे। सामान बिखरा पड़ा था। इस घटना को 1.5 महीना हो गया, लेकिन उन 16 भारतीयों के बारे में से ज्यादा कुछ नहीं पता चल पाया। उनके परिवार रोज इस उम्मीद में रहते हैं कि शायद आज उनके बेटे, पति या फिर भाई का फोन आएगा। कैप्टन विनोद परमार के भाई टैंकर के कैप्टन थे। उनकी कभी कभी अपने भाई से फोन पर बात हो जाती है। फोन की अनुमति केवल कैप्टन को ही है। उन्होंने परमार को बताया कि गोलियां चलने की वजह से कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। जहाज के सभी 18 लोगों को एक ही कमरे में बंद कर दिया गया था। हमें केवल बाथरूम जाने की इजाजत थी, वो भी बंदूक की नोक पर। मोबाइल फोन, लैपटॉप, दूसरी सभी चीजें जब्त कर ली गई हैं। 10 लोगों को जेल भेज दिया गया है। बाकी के 8 लोग जहाज में कैद हैं। उनके पास नाम मात्र का खाना बचा है। ईरानियों ने सिर्फ पानी दिया है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। बस एक आध दिन का थोड़ा बहुत राशन बचा है। 18 में से 10 लोगों को ईरान के बंदर अब्बास जेल में रखा गया है। जहाज के चीफ ऑफिसर अनिल सिंह भी जेल में हैं। उनकी पत्नी गायत्री ने बताया कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। इंडिया टुडे से बात करते हुए गायत्री ने कहा, मेरे बेटे ने PMO को मदद के लिए 20 से 25 ईमेल्स भेजे हैं, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। पिछले 1.5 महीने से मुझे चैन की नींद नहीं आई है। जहाज में एक और इंजीनियर थे, केतन मेहता। उनका कोई अता पता नहीं है और ना ही परिवार से उनकी कोई बात हो पाई। केतन की बहन शिवानी ने इंडिया टुडे को बताया, हमें बस इतना पता है कि अब वो जहाज में नहीं है और ईरानी अधिकारियों ने उसे बंधक बना लिया है। मेरी माँ दिल की मरीज हैं। ये खबर मिलते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। वो अभी हॉस्पिटल में है। केतन 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। ईरान में बढ़ती हिंसा की खबरों ने हमारी चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इस तनाव का हमारी माँ पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अब 2 सवाल हैं। पहला, ईरान ने 18 लोगों को बंधक क्यों बनाया? दूसरा सवाल, बंधकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का आरोप था कि जहाज 6 मिलियन लीटर डीजल की तस्करी कर रहा था। हालांकि कैप्टन परमार ने बताया कि टैंकर में केवल बहुत कम सल्फर वाला ईंधन तेल था। ईरानियों ने सैंपल रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि यह पदार्थ कम सल्फर वाला ईंधन है और उन्होंने जबरन जहाज पर कब्जा कर लिया। इसे ओमान की खाड़ी के किनारे ईरान के एक प्रमुख पोर्ट बंदर जास्क पर ले जाया गया है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि बंधकों को वापस लाने के लिए सरकार क्या कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले 12 दिसंबर को परिवारों ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग से मदद मांगी थी। इसके बाद मामला विदेश मंत्रालय पहुंचा था। मंत्रालय ने कहा, हमें घटना की जानकारी है, हम उन्हें वापस लाने के प्रयास कर रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं, जल्दी ही उड़ानें भेजी जा सकती हैं। सरकार ने आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन एक सच ये भी है कि घटना के 1.5 महीने बाद भी उन 18 लोगों का कोई अता पता नहीं है। 18 परिवार बस इस उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार उनके बच्चे, उनके पति को वापस घर ले आएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जरूरी अपडेट आता है तो आप तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।